संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अक्सर हम परमात्मा को अपने से अलग समझते हैं और हमारा प्रार्थना अर्चना पूजा भी अलग से ही होता है कि परमात्मा हमसे दूर है। हम बुलाते हैं, पुकारते हैं, ऐसे मानो कि परमात्मा बहुत दूर है, हमारी आवाज़ सुन नहीं रहा है, हमको कहना पड़ता है। पर साथ संगत जी, ऐसा भी कहा जाता है कि परमात्मा अंतर्यामी है, ये घट घट में है, ये कण कण में है, रोम रोम में है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि परमात्मा के बिना एक पत्ते नहीं हिलने वाला है। फिर भी कहीं न कहीं हम अपनी मन की बातें कहते हैं पूजा के बहाने। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी का एक पद है 44। रचनहार की हर एक रचना, रचनहार की हर एक रचना रचनहार के अंदर है। ये जितनी रचना है, जितनी प्राकृतिक हम देख रहे हैं, ये सब परमात्मा के अंदर है। एक भी परमात्मा से बाहर नहीं है। अगर बाहर समझ आता है तो ये अज्ञानता है, क्योंकि ये बाहर हो ही नहीं सकता। सब कुछ परमात्मा के भीतर ही है। परमात्मा अखंड है, अनंत है। कहते हैं कि रचनहार तो अविनाशी है और ये रचना नश्वर है। इसी के बीच ये मिटता और पनपता। जैसा उदाहरण देते हैं कि सागर से लहरें बनती है, सागर में लहरों को वास है। सागर अगर नहीं तो लहरें बता करेगी कहाँ निवास। सागर में ही लहरें बनती हैं और सागर में ही फिर मिल जाती है। अगर सागर नहीं होती तो ये लहरें कहाँ से बनती, ये सच भी है। समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है, लहरें देख करके बहुत भयंकर लगता है, डरावना लगता है। ऐसे अगर समतल पानी होता है सागर का तो डर नहीं लगता, पर जब उसमें लहरें उठती है तो भय बन जाता है, डर लगने लगता है। तो साथ संगत जी, ये जो है उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पानी में, सागर में लहरें बनती हैं और फिर उसी में मिल जाती हैं, इसी प्रकार ये प्राकृतिक जो है, पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं और हवा पानी, ये जितने ग्रह, ये सब जो है परमात्मा के अंदर ही है। निर्जीव या सजीव जितने भी जड़ जीव, जलतर नभचर, ये सब कुछ जो है परमात्मा के अंदर ही है और इसी में मिटता है, इसी में फिर पनपता है, इसी में इसका जन्म मरण इसी में सब होता रहता है। तो कहते हैं कि सागर से लहरें बनती है, सागर में लहरों को वास। सागर अगर नहीं तो लहरें बता करेगी कहाँ निवास। जैसा कि कहा जाता है कि छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। ये शरीर जो है जल से, पृथ्वी से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, अंतरिक्ष से बना है और इसी से तो सब कुछ बना है ना। ये जड़ जीव में भी जीव है तभी तो परिवर्तन आता है। इसमें भी हवा पानी और अग्नि, ये सब कुछ होता है। तो सत्संग जी, ये इन्हीं तत्वों से ये पूरे प्राकृतिक खड़ी है और ये सब नश्वर है। परमात्मा अविनाशी है। ये जो है परमात्मा अजर अमर अनंत अविनाशी, ये कभी डोलने वाला भी नहीं है। इसी के अंदर ये सब कुछ जो
इसका विकास होता, उत्पत्ति होता है, विनाश होता है, उत्पत्ति होता है, विनाश होता है। इसी में इसका लहरें के भांति बनना और बिगड़ना, बनना और बिगड़ना बिना परमात्मा के नहीं बन सकता है। जैसे कि बिना सागर के, बिना पानी के ये लहरें नहीं बन सकता, उसी प्रकार बिना परमात्मा के ये कुछ भी नहीं हो सकता। ये हवा, जीव, आकाश जो है, ये सब जो है इसी से तो बना है। ये मानव शरीर भी इसी से बना है और इसी में सबको विलीन होना है। इसीलिए तो आज तक कहीं नहीं दिखा, सब इसी में जन्मा और इसी में मिलता गया। कहते हैं लहरें छोटी और बड़ी है, लहरें छोटी और बड़ी है, सागर से ही उठती है। लहरें तो आखिर लहरें हैं, बनती और बिगड़ती हैं। साथ संगत जी कहते हैं लहरें चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इसी में बनती है। बिना पानी के तो बन नहीं सकती, बिना सागर का लहरें नहीं बन सकता। सागर है तभी लहर संभव है और इसी में मिल जाना है। इसी प्रकार साथ संगत जी ये बिना हवा का, बिना जल का, बिना अग्नि का, बिना अंतरिक्ष का ये नहीं हो सकता कुछ भी। लहरों के मिट जाने से क्या सागर भी मिट जाता है? कायम दायम उसी तरह से नज़र सभी को आता है। कह रहे हैं कि लहरें का बनना बिगड़ना सागर से ही है और लहरें जब बिगड़ती है तो सागर कायम रहता है, सबको दिखता है। ये सागर नहीं मिटता, लहरें मिट जाती है, उसका रूप बदल जाता है। समतल एक सागर, इसमें कोई हलचल नहीं, स्थिरता होती है। और जब ये लहरें होती है तो इसमें भयंकर हलचल होता है। इसी प्रकार सत्संग जी इस संसार में भी, इस परमात्मा के अंदर उथल पुथल जब ये प्राकृतिक में होता है तो यह एक भयभीत, ये नुकसानदायक होता है। और सत्संग जी कहते हैं कि ये परमात्मा, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कि पर्दे पे फिल्म आता है, पर्दा इसी तरह रहता है और देखने में लगता है कि इसमें नदी बह रही है, इस पर लड़ाई झगड़ा गोली चल रही है, आग लग जाता है, पर पर्दे पे फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार इस परमात्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बनना बिगड़ना जो भी होता है अपना स्वतः होता रहता है। ये आकाश, अंतरिक्ष, ये जो परमात्मा ईश्वर कहते हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये परमात्मा इसी तरह ये निराकार सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन ये अविनाशी है, ये अजर है, अमर है, इसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता। क्योंकि ये अगर बनने बिगड़ने वाला होता तो बनता बिगड़ता, ये तो बनता नहीं है तो बिगड़ेगा कहाँ से? इसके अंदर जो बनता है वो बिगड़ता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, बिगड़ता है बनता है, पर ये बनता बिगड़ता नहीं, ये अजर अमर है। बनने और बिगड़ने वाले नश्वर को पहचान ले, कहे हरदेव की गुरु ज्ञान से अविनाशी को जान ले। यही जानने की बात आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज देश विदेशों में जा कर के घट घट में इस ज्ञान को जगाना चाहती हैं, जगा रही हैं। ये हर एक देश विदेश के घर घर में जा कर के इस सत्य की आवाज़ दे रही हैं कि जानो
इस बिगड़ने वाले को पहचान लो, इस नश्वर को पहचान लो, जिसको पकड़ करके बैठे हो, जिस पर उम्मीद लगा कर बैठे हो। यही तो दुख का कारण है। किसी दिन रोना पड़ेगा इसके लिए। कहते हैं कहे हरदेव की गुरु ज्ञान से अविनाशी को जान लो। जो शाश्वत है इसको जान लो परमात्मा के गुरु के द्वारा। ये प्राकृतिक में परमात्मा कैसे समाया हुआ है, कैसे प्रकृति को चला रहा है, परमात्मा पे कोई असर नहीं पड़ता। ये बनना बिगड़ना इस प्रकृति का काम है। तो सत्संग जी ये गुरु के चरणों में आने पे गुरु के ज्ञान के द्वारा ही समझ में आएगा। कहते हैं गुरु ज्ञान से अविनाशी को जान ले, परमात्मा की जानकारी कर ले। क्या बनने वाला है, क्या नहीं बनने वाला है, ये जो कुछ बनता बिगड़ता जो दिख रहा है ये सब नश्वर है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो यही है ईश्वर, निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर। सत्संग जी तत्वदर्शी गुरु को ये सब कुछ दिखता है। सब में ब्रह्म ही केवल दिखता है, हर जगह केवल ब्रह्म ही दिखता है। जैसे हम किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो सत्संग जी कहा जाता है कि तांत्रिक को दिखाई देता है और लोग को नहीं दिखाई देता। आत्मा की छाया उसे दिखाई देता है, बाकी लोग को नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार तत्वदर्शी गुरु को ये सब में परमात्मा ही दिखाई देता, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता। और नॉर्मल ये साधारण जो मानव है इसे संसार खड़ा दिखाई देता, इसे परमात्मा नहीं दिखाई देता। इसलिए भ्रम अज्ञानता में पड़े हैं कि ये सब कुछ जो है खड़ा दिख रहा है, ये मेरा है तेरा है, ऐसा भाव बना है। और कुछ पाने की लालसा, कुछ खोने का भय, इसी तरह जीवन बीतता जाता है। सत्संग जी कहते हैं कि ज्ञान की एक चिंगारी सारे पापों को ही भस्म करे, जो अज्ञान के साथ जुड़े हैं उन भ्रमों को खत्म करे। ये जो हमारे मन के अंदर अज्ञानता है, ये अज्ञानता ज्ञान की एक चिंगारी से सारे भ्रमों से मुक्त कर देता है, सारे पाप से मुक्त कर देता है। तो सत्संग जी हम सतगुरु के चरणों में आकर के इस नश्वर को भी पहचाने और ईश्वर को भी पहचाने। ईश्वर से ही ये नश्वर है और ईश्वर के बिना ये नश्वर नहीं हो सकता। ये दोनों का संबंध है, ये ईश्वर से ही नश्वर बना है, पर फिर भी हमें ईश्वर नहीं दिखता, केवल नश्वर ही दिखता है। तो ये ईश्वर कैसे दिखेगा, इसके लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है और वो दिव्य दृष्टि सतगुरु ही प्रदान करता है, सतगुरु ही देता है, सतगुरु के द्वारा मिलता है। बिना सतगुरु का ये दिव्य दृष्टि नहीं मिल सकती। परमात्मा को कड़कड़ में नहीं देख सकते, नहीं महसूस कर सकते, नहीं जान पाते। ये सारे जीवन घूट घूट करके, तड़प तड़प करके ऐसे ही तेरे मेरे करते एक दिन प्राण त्याग देते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। कहते हैं केवल पढ़ने से क्या होगा, सत्य प्रभु को जानो तुम, यदि जान जाओ तो सच्चे मन से इसको मानो तुम। परमात्मा की जब जानकारी हो जाती है कि ये रचनहार ये सारी रचना अपनी रचना में ही कैसे समाये है, रचना में है, रचना इनके अंदर है, ये तनिक मात्र बाहर नहीं होते, ये बाहर नहीं होते, सब में हैं। इसलिए तो कहा जाता है कण कण में है, रोम रोम में है, कहीं ऐसा जगह नहीं जहाँ पर नहीं है। नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है, प्रभु से दूर बताती तुझको तेरी ही मंगरूरी है। परमात्मा से तिल मात्र की दूरी नहीं है, सिर्फ हमारी अज्ञानता है जो परमात्मा को दूर दिखाता है,
दूर दर्शाता है। परमात्मा को बताना पड़ता है अपनी मजबूरी, अपनी कमजोरी, अपना दुर्भाग्य, अपना तकदीर, सब कुछ सुनाना पड़ता है। आपने मेरा तकदीर कैसा बनाया, आपने मेरा जीवन कैसा बनाया। कितने तो कह देते हैं कि भगवान मेरे तकदीर को लिखते लिखते कलम की स्याही कम पड़ गई। इस तरह की भी बातें आ जाती है। पर सत्संग जी, ये परमात्मा के एक संकल्प से पूरी सृष्टि की रचना हुई है और परमात्मा इससे दूर नहीं, इसी में है। समय समय पर सब कुछ मिलता है, न समय से पहले होता और न आवश्यकता से ज़्यादा होता। सत्संग जी, जैसे किसान खेत में पौधा लगाता है, बीज डालता है, तो उसको पता है कि हम कितने खेत में कितना पौधा लगाएंगे, कितने बीज डालेंगे, और लगभग अनुमान भी लगा लेते हैं कि इतने उपज हो सकता है, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा होता है। तो सत्संग जी, ये जो है परमात्मा जो रचना किया है, ये सिर्फ परमात्मा को ही पता है क्या कब किसको चाहिए, किसी को नहीं पता। किसको बच्चा होगा नहीं होगा, ये तो एक हमारा जो अज्ञानता है, जो हम अपने कहते हैं कि फर्ज को पूरा कर लेते हैं। थोड़ा सा डॉक्टरी इलाज कर लेते हैं या फिर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, तो धीरे धीरे समय भी तो बीतता जाता है और समय आने पर वो फल मिल जाता है। तो कहते हैं कि तांत्रिक के पास जाने से हुआ है, या कहते हैं कि फिर मेडिकल इलाज से हुआ है। इस तरह का भाव होता है। प्राकृतिक उपलब्धियां बिना परमात्मा के नहीं हो सकती। ये तो इनकी ही कृपा है। जितना है उतना इसे कोई मिटा नहीं सकता और इससे ज़्यादा कोई दे नहीं सकता। इसकी जानकारी प्राप्त कर लेना ही चाहिए। ये मानव जीवन मिला जानने के लिए, और जानना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार।